अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रही हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आ गए हम लोग एक और मिस्ट्री को सॉल्व करने, जो कि है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको ई की पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रल बताया था, डेरिवेटिव बताया था। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द हायर प्रॉब्लम्स। अब हायर प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी लिमिट हमें गिवन है। जिन इंटीग्रेशन पे लिमिट होती है उनको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है, और जिन पे लिमिट नहीं होती उनको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी कि हाउ टू क्या था उसका टाइटल, हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रल, तो वह भी जाए मेरे चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने बहुत ही इजी वे से बताया है कि हम लोग किस तरह से इंटीग्रल्स की लिमिट को चेंज करते हैं। उन लोगों का बोल रही हूँ जिनको लिमिट चेंज करना नहीं आता, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चैनल पे जाना है, वहाँ पर सर्च करना है हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बाय बुशरास कोचिंग, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, आपने लास्ट में मेरे चैनल का नाम लिखना है यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने वहाँ पर काफ़ी स्टेप बाय स्टेप बताया है, इजी लिमिट्स का बताया है, मुश्किल लिमिट्स का भी बताया है। ठीक है, एंड वहाँ पर मैंने 2 मेथड्स आई थिंक बताए हुए हैं। अब मैं भूल गई हूँ, आई थिंक वो मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी। ठीक है, सिर्फ मुझे टाइटल याद है इसका, तो जल्दी से ये वाली वीडियो जो है आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एक इंटीग्रल की किस तरह से लिमिट को चेंज किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नाउ एक्सपोनेंट की बारी आ गई है, चेंज करना अब हमें आ गया है इस वीडियो से। नाउ हम लोग देखेंगे कि चेंज तो करते हैं लेकिन एक्सपोनेंट में किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी बाकी वीडियोस भी टाइम पर मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन क्यों लेंगे, बिकॉज ई की पावर ऑफ 3x है हमारे पास फंक्शन। अगर हम लोग इसका डायरेक्ट जो है इंटीग्रल लेंगे वो सॉल्व तो होगा नहीं, बिकॉज इसका कोई भी फार्मूला हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। जब हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला किसी चीज़ का नहीं होता तो हम लोग जो है या तो उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं, वो तो एक अलग बात है। ठीक है, उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे फिलहाल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बात है। तो या तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, या तो हम लोग यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूशन। ठीक है, फंक्शन को सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास टेंजन आ जाता है, टेंजन एक्स इंटीग्रल में, तो हम लोग बोलते हैं कि साइन बाय एक्स को हम लोग, साइन बाय कॉस को हम लोग बोलते हैं कि टेंजन के इक्वल है, तो हम लोग टेंजन के जो है रिप्लेसमेंट में इसको यूज़ कर लेते हैं। बट अगर हम लोग देखें हिस्ट्री, तो ई की पावर 3x के लिए कोई स्पेसिफिक सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का देखा है, उनको सब्सटीट्यूशन मेथड में भी जो है बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो वो और से देखिए जिनको सब्सटीट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम है। लेट करेंगे हम लोग सबसे पहले कि u हमारे पास कोई फंक्शन हम क्या लेंगे, हम लेंगे 3x। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 3x लिया, क्यों मैंने e की पावर 3x नहीं लिया, बिकॉज उसका भी हमारे पास एक रीज़न है। अगर मैं e की पावर 3x ले लूँ तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको पता है ना कि एक्सपोनेंट बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग उसको किसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है जब हम लोग उसका जो है इन्वर्स फंक्शन ले ले तभी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग इन्वर्स फंक्शन नहीं ले सकते, उसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने इसकी पावर को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ना इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी du। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 3 होता है, साथ में d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें dx के साथ 3 नहीं है, मतलब ये एक इजाफी चीज़ है। जब कोई चीज़ डेरिवेटिव में इजाफी आ जाती है हम लोग उसको du के पास ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/3 du इक्वल टू d ऑफ x। नाउ हम लोग 2 चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे, एक u को, एक 1/3 du को। ठीक है, तो हम लोग dx की जगह यहाँ पे 1/3 du लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये वाला स्टेप करते हैं। e की पावर क्या हो जाएगी, 3x की जगह u और dx की जगह
1/3 डी ऑफ यू। फिलहाल हमने लिमिट पे कोई काम नहीं किया क्योंकि अभी वो मैं अलग से बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिमिट किस चीज़ में चेंज करते हैं, यू में लिमिट चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की जगह हम लगाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 3। x की जगह लगाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2, 3 जो है 2 की पावर में चला जाएगा, u इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो हम लोग नेचुरल लॉग 2 की जगह क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग 8। और ध्यान रखिएगा जो चीज़ आप यूज़ करें उसी की जगह उसकी लिमिट पुट करनी है। ऐसा ना हो आप अपर लिमिट लें लेकिन आप पुट उसको लोअर जगह पे कर दें, तो ये गलत होगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक लिमिट हो गई ना। दूसरी लिमिट की बात करते हैं। दूसरी लिमिट है 0, यानी x की जगह हमने लगाना है 0, तो u इक्वल टू 3 और 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एज इट इज़ 0 ही रहेगी, ठीक है। होप कि सबको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई हो एंड हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो भी समझ आ गई हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे। हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 1/3 को बाहर निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया करें जब ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो हम ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाहर निकाल देंगे। बाकी का फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, बाकी का फंक्शन एज इट इज़। अब बारी आ गई है फाइनल जो काम है हमारा, वो क्या है, वो है इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं। पावर रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, कोशेंट रूल होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं इसके, ठीक है ना। हम लोग काफ़ी ज़्यादा रूल्स इसके पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखिए इंटीग्रल के रूल्स हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई हुई हैं इन चीज़ों पे एंड इसको मैं कंटिन्यू भी करने वाली हूँ बिकॉज ज़्यादा स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आ रहा है कि भाई ये जो इंटीग्रल का चैप्टर है इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू भी करूँगी, इसको हमने अभी तक पूरा नहीं किया। तो जिनको इंटीग्रल के जो है प्रॉपर्टीज़ देखनी है वो चैप्टर नंबर 8 को खोल लें, या तो अपने चैनल, मेरे चैनल पे खोल दें, ठीक है, या तो आप बुक में भी खोल के देख सकते हैं। वहाँ पर एक टेबल होगा, आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पर टेबल में सारे जो भी इंटीग्रल के जो है मेथड्स हैं वो वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 यूज़ फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट है, यहाँ पर हम लोग सिंपल जो है एक्सपोनेंट का इंटीग्रल ले लेंगे। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एक्सपोनेंट का इंटीग्रल क्या होता है, एक्सपोनेंट ही होता है। तो यहाँ पर 1/3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल लेंगे तो e की पावर u ही आएगा विद लिमिट्स 0 अप टू नेचुरल लॉग ऑफ 8, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास लिमिट्स हैं तो मैं कांस्टेंट नहीं लगाऊंगी, ठीक है। e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u ही होता है। हमने प्रूफ किया था पिछले वीडियो में द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये वहीं से हमने यूज़ किया। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे और निकालेंगे अपनी सोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। हमने लिखा था 1/3 e की पावर u 0 से लेकर लिमिट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 8 तक, ठीक है। अब 1/3 तो हमारे पास कॉमन ही है, उसको कॉमन रखेंगे। e की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 8। u की जगह हम लोग जो है लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं देन हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस e की पावर लोअर लिमिट 0 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे कि 1/3 तो बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, यानी 8 जो है नीचे आ जाएगा, ई और नेचुरल लॉग जो है हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। अगर यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप अगर आप देखें तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये है फंक्शन और उसका इन्वर्स। ये फंक्शन है, ये उसका इन्वर्स है। जब भी दो दुश्मन साथ आते हैं वो दुश्मन क्या होते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये भी वही दुश्मन है जो आपस में एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। ये है फंक्शन, ये है उसका इन्वर्स, या फिर ये फंक्शन है, ये है उसका इन्वर्स। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8। एंड हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी जो है काफ़ी टाइम से मिली हुई है, जब से हमने ये वाला जो है चैप्टर ये वाला जो है एक्सरसाइज स्टार्ट की है, दैट इज़ e की पावर 0 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। तो ये आपको मेंशन करना है साइड में, ठीक है।
माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 8 माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू 7/3। और इसी के साथ हमारा जो है इंटीग्रल सॉल्व हो गया है फॉर एक्सपोनेंट फंक्शन। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रल निकालते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन का। नाउ ये एग्जांपल नंबर 7 है, थॉमस कैलकुलस, पेज नंबर 490। तो इसी में हमारे पास एक और पार्ट है जिसमें हमें एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो चलिए वो वाला भी सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, जहाँ पर एक्सपोनेंट भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। e की पावर sin x विद cos x d ऑफ x। लिमिट है हमें 0 से 2 पाई तक हमें लिमिट्स गिवन है। यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक रूल, दैट इज़ एंटी डेरिवेटिव रूल। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव अगर किसी को पता ना हो कि एंटी डेरिवेटिव रूल कौन कौन सी के फंक्शन का किस तरह से है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। बुक में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है। कुछ फंक्शंस हैं जिनका उन्होंने एंटी डेरिवेटिव जो है वो बताया हुआ है, कुछ का हम लोग भी फाइंड कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पर। ठीक है, और यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव रूल हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, e की पावर साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव रूल यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हम लोग डेरिवेटिव देखें e की पावर साइन x का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास e की पावर साइन x विद कॉज ऑफ x। ठीक है, हमारे पास क्या है, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव इक्वल है e की पावर साइन x विद कॉज ऑफ x। तो क्या हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं ये वाली चीज़। ये वो चीज़ है जैसे कि हम लोग घर आते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से, और खाना अम्मी ने तैयार किया होता है, हम लोग को बस प्लेट से खाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, खाना तैयार है, हमें बस प्लेट से उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर खाना तो है नहीं, तो फंक्शन तैयार है, फंक्शन का डेरिवेटिव तैयार है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव में यूज़ कर देंगे विद इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन विल बी कैंसिल और काम तमाम हो जाएगा, फंक्शन विल बी सॉल्व विद इन 2 स्टेप्स। ठीक है, तो हर फंक्शन का नहीं होता, कुछ फंक्शंस का ही एंटी डेरिवेटिव हमारे पास जो है प्रूफ हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एंटी डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, d/d ऑफ x। इसको हम लोग एज अ d भी सिर्फ लिख सकते हैं, d/d ऑफ x लिखना ज़रूरी नहीं, इसको हम लोग d लिख सकते हैं विद e की पावर साइन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर 0 एंड π/2। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, बतानी है कि हमने ये क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रल तो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ये एंटी डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर साइन ऑफ x विथ सम लिमिट, लिमिट क्या है 0 से π/2 तक। नाउ बस लिमिट पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये है e की पावर साइन, ये हो जाएगा π/2 माइनस e की पावर साइन ऑफ 0। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर साइन π/2 हमें 1 देगा, तो e की पावर 1 क्या होता है, e ही होता है, और e की पावर साइन 0 हमें 0 देता है। e की पावर 0 क्या होता है, यहाँ पर चले मैं मेंशन करती हूँ, e की पावर 1 माइनस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो e की पावर 0। ये हो जाएगा e की पावर e माइनस साइन, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, यहीं पे मेंशन करेंगे, और ये है हमारे पास हमारा आंसर। देखिए बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व किया। इसको भी हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, लेकिन अगर हम लोग न्यू मेथड्स देखेंगे तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेथड से स्टिक नहीं होना, जितने मेथड्स हैं सारे के सारे आपको आने चाहिए। तो आज हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करेंगे with exponent function and with definite integral, and एंटी डेरिवेटिव्स को कैसे यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होप कि आपको जो है सारी जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथ में आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड ये कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।